आज हम करेंगे अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो पहले हम कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी करते हैं और उसके बाद हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। सो फोर्टनाइट क्या होता है? जब 14 डेज़ का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं फोर्टनाइट। फुल मून नाइट पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा की रात को पूरा चांद निकलता है, वो फुल मून नाइट होती है। उसके 14 डेज़ के बाद हम बिल्कुल भी मून को नहीं देख सकते, उसको हम अमावस्या बोलते हैं। और अमावस्या जो होती है वो बेस्ट नाइट होती है टू वॉच नाइट स्काई, क्योंकि उस दिन चांद नहीं होता, तो चांद की रोशनी ना होने के कारण हम इजीली स्टार्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि हम दिन में मून और स्टार्स क्यों नहीं देख सकते, जबकि वो होते तो उस टाइम भी स्काई में ही है, क्योंकि जो ब्राइट लाइट होती है सन की वो हमें अलाउ ही नहीं करती कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकें, क्योंकि सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी लाइट उसके आगे डिम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो नहीं दिखते। अब हमारे पास में आते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जितनी भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। जैसे जैसे सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। दीज बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। ये बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। ये गैसेस की बनी होती हैं। कुछ है कि खुद की हीट और लाइट होती है और कुछ है कि नहीं होती। तो जिनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम बोलते हैं स्टार्स। तो सन भी एक स्टार है। अब एक स्टार तो वो होते हैं जो रात को चमकते हैं, वो भी स्टार होते हैं, और हम सन को भी स्टार बोल रहे हैं। सो हमें सन की तो हीट और लाइट फील हो जाती है, बट इतनी ज़्यादा हमें स्टार्स की नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं अकॉर्डिंग टू सन। कॉन्स्टेलेशन में क्या होता है? जो पैटर्न फॉर्म करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्स जो होते हैं कुछ इस टाइप के पैटर्न भी फॉर्म करते हैं, काफ़ी सारे स्टार्स मिलके, जिससे कि कोई शेप आने लग जाती है, तो उसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। और इसके एग्जांपल हो गए उर्सा मेजर और बिग बियर। अब कॉन्स्टेलेशन का ही एक एग्जांपल है सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन। सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजेस। इसमें क्या होता है कि 7 तारे मिलके एक उर्सा मेजर जो होता है वो भी एक कॉन्स्टेलेशन होता है, उसका एक पार्ट फॉर्म करते हैं। क्योंकि ये कॉन्स्टेलेशन 7 ग्रुप ऑफ स्टार्स से बनता है, इसलिए हम इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं। एंशिएंट टाइम में क्या होता था? स्टार्स जो थे वो डिटरमाइन करते थे डायरेक्शन को, दिशाएं भी बताते थे, और सबसे मेजर जो स्टार था वो था पोल स्टार। पोल स्टार जो है वो एक नॉर्थ स्टार था, और ये हमेशा ही नॉर्थ में रहता था। इसकी एक ही पोजीशन थी स्काई में, इसीलिए ये नॉर्थ डायरेक्शन को ही डिटरमाइन करता था या इंडिकेट करता था। अब हमें पता कैसे चलेगा कि पोल स्टार है वो कहाँ है? तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन था वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें ये 4 स्टार्स होते हैं। तो इसके ये जो पॉइंटर इस टाइप का हमारा सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन होता है। जब हम इन 2 स्टार से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो फर्दर हमें पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार दिखता है। अब हमारे पास में आते हैं प्लैनेट्स। सो प्लैनेट्स क्या होते हैं? ये भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ हेवनली बॉडीज़ जो होती हैं, विच डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट एंड लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। इसका मतलब ये है कि ये वो हेवनली बॉडीज़ हैं जिनकी ना तो खुद की हीट होती है और ना ही खुद की लाइट होती है। ये ग्लो करते हैं, लाइट अप करते हैं विद द लाइट ऑफ स्टार्स। मून जो है वो हमारे अर्थ की जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट्स 2 तरह की होती हैं, आर्टिफिशियल भी होती है और नेचुरल भी होती है। जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैं, जो बाकी प्लैनेट्स हैं, इनके बाहर क्या होती है? रिंग्स होती हैं। जैसे ये प्लैनेट है, इसके अराउंड रिंग्स होती हैं। ये जो रिंग्स होती हैं ये डेब्रिस की होती हैं, मतलब कि मलबे की होती हैं। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स और कोई भी अदर सेलेस्टियल बॉडी जिनको हम एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स बोलते हैं, वो सारे के सारे मिलके सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और इसको हम सोलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सन जो है वो इस फैमिली का हेड है। सन फैमिली है ये। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स की। एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स अलग होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स अलग होते हैं। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उनके मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। और जो आर्यभट्ट थे वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थे इंडिया के। उन्होंने ही बताया था कि जो मून और प्लैनेट्स हैं वो शाइन करते हैं
ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, मतलब इनकी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती, इन पे जब सनलाइट गिरती है तब ये शाइन करते हैं। सन जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सेंटर है, ये सन है, इसके अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। ये हमारा सेंटर है सोलर सिस्टम का। ये बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस से बना होता है। इसमें पुलिंग फोर्स होती है, मतलब कि सन जो है इसमें एक पुलिंग फोर्स है जिसकी वजह से इसने पूरे सोलर सिस्टम को बांध रखा है। इसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो किस लिए घूम रहे हैं, क्योंकि इसकी खुद की एक पुलिंग फोर्स है जो इन प्लैनेट्स को बाइंड करे रखता है। ये अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। ये हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, पर जो प्लूटो है उसको फिर ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर कर लिया गया। फिलहाल हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको याद करने की एक ट्रिक है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसके जो इनिशियल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं हमारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं फिक्स्ड पाथ में, और जो उनका पाथ होता है उसको हम ऑर्बिट्स बोल देते हैं। मतलब ये सन है, ये जो पाथ है ये मर्क्यूरी का होगा, ये वीनस का होगा, ये अर्थ का होगा। तो इन सब के खुद के पाथ हैं जो कि फिक्स्ड हैं, ये सिर्फ अपने ही पाथ पे घूमेंगे। मर्करी जो है वो सन के सबसे पास में पड़ता है। वीनस को हम अर्थ का ट्विन बताते हैं, मतलब अर्थ का जुड़वा बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसकी शेप और साइज बहुत ही ज़्यादा अर्थ से मिलती है। प्लूटो, जिसकी हमने पहले बात की थी कि वो एक प्लैनेट हुआ करता था, प्लैनेट जो है प्लूटो 2006 के अगस्त तक माना जाता था, बट फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बोला कि जैसे और सेलेस्टियल बॉडीज़ होगी, सेरेस 2003, यूबी 313, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह अब से प्लूटो को भी हम ड्वार्फ प्लैनेट मानेंगे। और जो है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज़ में। मतलब कि ये सन की पोजीशन है, उसके बाद 1 प्लैनेट, 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, तो ये यहाँ पे 3rd प्लैनेट है, क्योंकि सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट्स वाई इट्स शेप इज़ जियोइड। मतलब कि हमारी अर्थ पूरी ऐसे राउंड नहीं होती, ये जो इसके पोल्स होते हैं यहाँ से ये फ्लैटेंड होती है। इस शेप को हम जियोइड शेप या अर्थ शेप बोलते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और ये अर्थ जो है यहाँ से चिपटी मतलब फ्लैटेंड होती है। अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि इस पे फेवरेबल कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ है, यहाँ पे सर्वाइवल है। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि जब हम इसको आउटर स्पेस में जाके देखते हैं तो हमें ये ब्लू दिखता है, क्योंकि इसका 2/3 जो सरफेस है, 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। और जो सन से लाइट आती है, ये सन है, यहाँ से जो लाइट आती है वो अर्थ पे पहुँचने में 8 मिनट लेती है। अब मून की बात कर रहे हैं। मून जो है वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। इसका डायमीटर जो है वो अर्थ से 1/4 है, मतलब कि ये 1/4 भाग बनाता है अर्थ का, बहुत ही छोटा है अर्थ से 1/4। ये अराउंड 3,84,400 किलोमीटर अवे है अर्थ से। मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है 27 डेज में एंड ऑल्सो कम्प्लीट्स इट्स स्पिन इन 27 डेज। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस। मतलब क्या है, मून जो है वो अर्थ के, ये अर्थ है, ये मून है, ये मून जो है अर्थ के अराउंड मूव करता है और इसकी खुद की स्पिन 27 डेज की है और ये अर्थ के अराउंड भी 27 डेज में घूमता है। इस वजह से हमें मून का सिर्फ एक ही फेस विजिबल होता है। इट डजेंट हैव फेवरेबल कंडीशंस फॉर लाइफ, मतलब मून पे सर्वाइवल के चांसेस नहीं है क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। उसके बाद जो मून पे जो माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, ये जो होते हैं मून पे शेडो बनाते हैं। मतलब अगर आपने कभी भी चांद को ध्यान से देखा होगा तो उस पे बोलते हैं ना चांद पे भी दाग होता है, तो वो जो होते हैं वो माउंटेन्स और जो प्लेन्स होते हैं उनकी शेडोज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो पैचेस हमें दिखते हैं। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट जो है वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है। जैसे कि ये अर्थ था, इसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा था, तो मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट ही है अर्थ की। सो सैटेलाइट जो है वो उसी वे में अराउंड द प्लैनेट्स मूव करते हैं जिस वे में प्लैनेट्स जो हैं अराउंड द सन मूव करते हैं।
उसके बाद मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट थी, पर कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स भी होती हैं जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं, जो हमारे जो ये रिसर्च सेंटर्स होते हैं, स्पेस सेंटर्स होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं। कुछ एक इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो कि मैन मेड हैं, जैसे इनसेट, IRS, एड्यूसेट। एस्टेरॉइड्स जो होती हैं वो छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो मूव करती हैं अराउंड द सन, मतलब सन के आसपास मूव करती हैं, अराउंड द सन मूव करती हैं। ये जो होती हैं ये ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मतलब अर्थ के बाद आता है मार्स एंड देन जुपिटर। जुपिटर और मार्स के बीच में जो छोटी छोटी बॉडीज़ रिवॉल्व करती हैं उसको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। अब साइंटिस्ट का ये कहना है कि एस्टेरॉइड्स जो हैं वो पार्ट्स हैं प्लैनेट्स के जो काफ़ी साल पहले एक्सप्लोर्ड हो चुके हैं, मतलब वो प्लैनेट्स जो पहले कभी हुआ करते थे बट अब वो एक्सप्लोर्ड आउट हो चुके हैं, फट चुके हैं, तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे टुकड़े हैं रॉक्स के जो कि अराउंड द सन मूव करते हैं, ये भी अराउंड द सन मूव करते हैं और वो भी। समटाइम्स दीज कम नियर द अर्थ एंड फॉल अपॉन इट। During this, due to friction with air, they get heated and burn and causes a flash of light। मतलब क्या होता है कि जो हम बोलते हैं जैसे टूटा हुआ तारा जिसको हम कई बार बोलते हैं, तो क्या होता है मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पत्थर के पार्टिकल्स हैं। कई बार क्या होता है ये अर्थ के इतने पास आ जाते हैं कि अर्थ में ड्यू टू अब अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से इनको खींचती है। अब ये नीचे आते हैं बट इन पर फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, ये बर्न हो जाते हैं और ये ऐसे चमक पैदा करते हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये तो शूटिंग स्टार है। कई बार क्या होता है ये जो होते हैं बिना जले, पूरी तरह से बिना जले जब ये अर्थ पे गिर जाते हैं तो ये डैमेज कोज करते हैं, मतलब एक वहाँ पे हॉलो बोलते हैं ना, गड्ढा हो जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा भी जिसको हम बोल देते हैं, हमारा सोलर सिस्टम जो है उसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। पहले क्या होता था एंशिएंट इंडिया में, ये इमेजिन किया जाता था, ये माना जाता था कि स्काई में एक रिवर फ्लो करती है, मतलब आकाश में एक नदी बह रही है, इसलिए हम इसको आकाशगंगा भी बोल देते थे और इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब जो गैलेक्सी है वो क्या होती है, एक ह्यूज सिस्टम होता है। गैलेक्सी जो है बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। सो हमारी गैलेक्सी तो है मिल्की वे गैलेक्सी, पर हमारे यूनिवर्स में लाखों करोड़ों गैलेक्सीज प्रेजेंट है, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। अब अगर हम बात करें तो अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और गैलेक्सी यूनिवर्स का एक पार्ट है। मतलब प्लैनेट्स मिलके सोलर सिस्टम बना रहे हैं या फिर जितनी भी हेवनली बॉडीज़ मिलके सोलर सिस्टम बना रही हैं, सोलर सिस्टम्स मिलके मिल्की वे गैलेक्सी में आ गया। अब मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में आ गई, तो ऐसे ही प्लैनेट्स, देन सोलर सिस्टम्स, देन गैलेक्सीज एंड देन यूनिवर्स। सो इसको हम हायरार्की बोल सकते हैं हमारे यूनिवर्स की। ये था हमारा चैप्टर 1 और ये पूरा का पूरा NCERT से है।